आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में बताया था कि जो नाइपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पे आ रहा। तो उस वीडियो से दोस्तों ये तात्पर्य था कि ये जो आज की जो स्लाइड्स है, ठीक है, वो क्या है कि कॉमन आपके लिए मतलब कॉमन क्वेश्चंस के रूप में है। तो उसमें क्या होता है कि जो नाइपर का एग्जामिनेशन है, अगर आपने पेपर देखा होगा, वैसे तो पेपर इतने अवेलेबल नहीं है लेटेस्ट, लेकिन अगर आपने पहले के भी पेपर देखे होंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि नाइपर एग्जामिनेशन जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट जो है आपका, उसके साथ साथ वो जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट का बेसिक भी आपसे जानना चाहता है। तो बहुत बार वहाँ पे वो साइंसेस के क्वेश्चन वहाँ पे इनपुट कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनका आप परसेंटेज देखो तो वो काफ़ी होते हैं। तो इसलिए ये पोर्शन यहाँ पे काफ़ी मायने रखता है और आपको जो साइंस का पोर्शन है ये आपको कवर करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे स्लाइड्स लाई गई हैं और जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल ले चुका है तो उनको ये सारी जो स्लाइड्स है पीडीएफ के फॉर्म में उनको अवेलेबल हो जाएगी। सिंपली उनको क्या करना है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें वो मैसेज करेंगे और तो वहाँ पे उनको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और आपको इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन में आती हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी लीव मत करिएगा और इसमें बिल्कुल भी आप रट्टाफिकेशन भी लगाने की कोशिश मत करिएगा। सिंपली आप इसको डेली एक बार इसको पढ़िएगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है, फिर उसका सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि वो लोग पूछ लेते हैं आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होगी, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो ये सब वो लोग वहाँ पे दे देते हैं जिसमें से आपको राइट आंसर वहाँ पे पुट करना होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ और जब आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगा तो इसे आप इजीली वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और एग्जामिनेशन से पहले वहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सब मेरा बार बार यही, इसलिए मैं इसको ये कह रहा हूँ, इसलिए इस पर जोर डाल रहा हूँ दोस्तों कि आपको पढ़ के जानी है। आप यहाँ पे सिंपली जीपैट की तरफ प्रिपरेशन मत करिएगा कि सिलेबस में स्टक रहिएगा, क्योंकि नाइपर आपका बेसिक जानना चाहता है। ये मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रहा हूँ और बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेसिक के मिलेंगे जो कि आपकी बेसिक साइंस की नॉलेज यहाँ पे आपको खंगालेंगे वो लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फिर आपका ये भी काफ़ी आता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो इनकी यूनिट भी आपसे पूछी जा सकती है, सिंबल भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे रखे हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन वो आपके लिए पुट अप करते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम ट्रेवल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नेवर बी लेस दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बस इतने में से वो एक कॉमन क्वेश्चन साइंस का बना देंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कभी भी लेस देन नहीं हो सकती है, ठीक है, इक्वल हो सकती है या उससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी साइंस के आपके लिए आते रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए गए हैं, सिंपली पीडीएफ फॉर्म में आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ये सारे ही आपको केवल पढ़ने हैं, इनको बहुत ज़्यादा रटिफिकेशन लगाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। सिंपली जो मैंने आपसे कहा है कि 1 घंटा सुबह जो आप उठते हो उसमें इसी तरह की चीज़ें आपको रिवीजन में लानी है और इसमें से आपको 20 से 25 तक क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि साइंस की तरफ ज़्यादा जोर देता है नाइपर और टेक्निकल सब्जेक्ट्स उसे इतना माने नहीं है, क्योंकि आप जीपैट करके आए हो तो उन्हें भी पता है कि आप जीपैट किए हो तो उसमें काफ़ी आप पढ़ाई की होगी। लेकिन नाइपर ने एक अपना अलग ही प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों ये सब है, मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूँ और भी जो भी इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे रिकॉइलिंग ऑफ अ गन है तो इसके पीछे क्या आपका फिनोमेना होता है, प्रोपल्शन ऑफ जेट एंड रॉकेट्स है, इसके पीछे फिनोमेना क्या होता है, स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको देखनी है, उसमें सब आपको मिल जाएगा। फिर जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, सिंपली आप इसे एक एक बार पढ़ेंगे तो ये कर ले जाएंगे। फिर यहाँ जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ आप कंफ्यूज करोगे, अगर इसे आप देखे नहीं हो तो बिल्कुल कंफ्यूज करोगे। इसलिए जो ये पीडीएफ है इसे आप एग्जामिनेशन में ज़रूर प्रिंट आउट करके ले जाइएगा। या आपको पता होगा कि दोस्तों जो हमारी पीडीएफ रहती है पूरे मोबाइल में आपके लिए बहुत अच्छे से वहाँ पे वो प्रोवाइड होती है पढ़ने में, जिससे आपको मोबाइल से भी मज़ा आता है। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप वहाँ पर अपना पैसा वेस्ट करो।
तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे पूछते हैं कि सेल में मतलब कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं करते हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो और अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में ही आप रह जाते हो, इसलिए वहाँ पे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें भी आप स्किप ना करें। टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो दोस्तों आप लोग कर ही रहे हो, कर ही लोगे अच्छे से, लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों कुछ बच्चों का ये भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन देखो पूरी है, ठीक है, आपने जीपैट क्वालिफाई किया है, अब आपकी प्रिपरेशन है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नाइपर का सिलेबस है वो नाइपर का सिलेबस आप वहाँ पर रट्टाफिकेशन लगा के नहीं जा सकते हो। आपको बस कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना भी जहाँ से मटेरियल मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रैस्प करना है। फिर दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे ये सब, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। बेकिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, उसका यूज़ क्या है ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो टेक्निकल पोर्शन है वही फार्मेसी में बहुत होता है। फिर अगर आप इन सब चीज़ों के लिए इधर उधर जाओगे तो फिर आपका बहुत सा टाइम भी वेस्ट होगा और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए सिंपली जो हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इन सारी पीडीएफ को आप ध्यान देंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स टू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलॉइड्स है, इसमें आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये सब आपने भी देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं तो। सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, तो जैसे यहाँ पे एक ये जीके के रूप में भी आ जाते हैं और साइंस के रूप में भी आ जाते हैं। तो दोनों नेसेसिटीज़ नाइपर के लिए वहाँ पूरी हो जाती है जो उन्होंने सिलेबस में एप्टीट्यूड के फॉर्म में डाल रखा है। तो ये पोर्शन अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपके दोनों चीज़ कवर हो रहे हैं, आपका जीके भी कवर हो रहा है और साइंस पोर्शन भी। और जो आजकल का ट्रेंड है उसमें दोस्तों जो जीके का पेपर आता है उसमें जो साइंस का पोर्शन है अब उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये सब आपको केवल पढ़ने, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन मत लगाइएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता है, लेकिन क्या है कि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है, तो बाय जे थॉमसन। लेकिन अगर जे थॉमसन के साथ हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक ये सब भी दे देंगे तो फिर आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में हैं और आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इसको टिक कर लोगे और आराम से वहाँ पे नंबर गेन कर जाओगे। फिर ये क्वांटम नंबर है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपका क्वांटम का पूरा तैयार हो जाएगा। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि केवल यही नहीं है, इस थ्योरी के बाद एक और आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन भी करिएगा, और वो क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हैं, जैसे कि केवल आपके जीपैट नाइपर इनमें नहीं बल्कि फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर इन सब के भी एग्जामिनेशन में आए हैं। तो वो अंडर प्रिपरेशन है और जैसे ही प्रिपेयर हो गए दोस्तों तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सिंपली व्हाट्सएप पे दोस्तों आना है और आप सिंस हमारे आप सब्सक्राइबर हो, इवन आप हमारे साथ वहाँ पे स्टडी कर रहे हो स्टडी मटेरियल से, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेल हो जाएंगी। और जो नए बच्चे हैं दोस्तों उनको यही बता सकता हूँ कि आप भी हमारे साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि इन सब चीज़ों का आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। और अभी आपके पास टाइम है, टाइम एक्सटेंड हुआ है, तो कोशिश करिए कि अब कनेक्ट होने में देरी मत करिए, क्योंकि आपको मटेरियल रिसोर्सेज तो वहाँ पे अवेलेबल होगा लेकिन आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब जो चीज़ आपको करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको तुरंत करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको मतलब कि एक दो चीज़ों का त्याग भी करना पड़े तो आपको उस समय करना चाहिए, लेकिन टाइम का वेस्टेज कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल एग्जामिनेशन ही नहीं बल्कि दूसरे पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको टाइम एक बहुमूल्य चीज़ है जो आपको बहुत मिली है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेस्टेज ना हो, क्योंकि एक बार ये वेस्टेज हो गया तो फिर अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चला जाएगा और अगर आप लक भी देखो तो लक भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करिए कि हमारे साथ जल्दी से कनेक्ट होइए, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है दोस्तों, उसको जल्दी से आप लीजिए, कनेक्ट होइए और ये सारी पीडीएफ आपको अवेल होंगी और आप अपनी स्टडी वहाँ पे स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेल्फ प्रिपरेशन दोस्तों बहुत अच्छा है, मैं हमेशा से कहता हूँ सेल्फ प्रिपरेशन बेस्ट चीज़ है। आप कोचिंग भी जाते हो, वहाँ 20-25 हज़ार भी खर्च करते हो, लेकिन आपको घर में आके सेल्फ प्रिपरेशन करना होता है,
ठीक है दोस्तों, तो वो ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का खुद से नोट्स बनाते हैं, ठीक है, हमने पहले नहीं बनाया, हम उसको नोट्स बना रहे हैं या बहुत सी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कहीं से कोई रिसोर्स मिल रहा है जो कि हमारा काम वहाँ पे शॉर्टन किए दे रहा है, ठीक है, तो हमको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो मेरा वही कहना है दोस्तों कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो कि सिलेबस कैसे कवर होगा, और जैसे एप्टीट्यूड पोर्शन है, फिर आपका साइंस से रिलेटेड ये जीके पोर्शन है, फिर आपका केमिस्ट्री पोर्शन है, सब नहीं हो पा रहा था दोस्तों, आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो जाइए और ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अभी जो समय है इसमें भी मैं आपको अपने साथ ले चल के आसानी से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा दूंगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप समय लगा दोगे दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो भी प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको मिले, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आया है। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए वहाँ पे एसेंशियल है, तो उसको आप देख सकते हो, वरना आप इसको वहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।